भैंसों के तबेले में जब बहू जाती है और वहाँ जाकर जो उसने एक गांव का ही लड़का नौकरी पर रख रखा था उससे दूध निकलवाती है। जो उसकी भैंसें, दो तीन भैंसें थीं और दो तीन गायें थीं, उनका दूध निकालने का काम करता था वो लड़का, और उसका चारा पानी करता था, उसकी साफ सफाई करता था। जब वो जाती है, जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लिपट जाते हैं, ऐसे हक करने लगते हैं जैसे आज वो कई जन्मों से प्यासे थे। और दोनों मिलते हैं लगभग 20 दिन के बाद, क्योंकि उस जो बहू थी उसका जो पति था वो दीपावली की छुट्टी मनाने के लिए घर पर ही रुका था, क्योंकि वो क्रेशर पर काम करता था। उसकी छुट्टी पड़ गई थी और वो घर पर ही था। इसी बीच जो वो नौकर था और वो जो बहू थी वो मिल नहीं पा रही थी। लेकिन अचानक उसकी सास पीछे से पहुंच जाती है और वो जब देखती है तो कहीं ना कहीं बहुत डांटती है, क्योंकि जो वो लड़का था वो उसी गांव का उसी पड़ोसी था और उसका नाम सचिन था। अब सचिन को जब देखती है वो बुढ़िया, जो उसकी माँ थी, उसकी सास थी, वो जब देखती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों, जो उसकी बहू, जो सास की बहू थी वो, और वो लड़का जो पड़ोसी था, वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने में इतने लिप्त थे कि दोनों एक दूसरे को ये नहीं समझ पाए कि मुझे कोई तीसरा भी देख रहा है। इसी बीच दोनों ने एक ऐसी साजिश रच डाली कि उस बुढ़िया बुढ़िया जो थी, जो सास थी, उसको उन दोनों ने कुचल कुचल कर पत्थरों से और ईंट से वहीं पर उसकी दम ले लेते हैं, जान ले लेते हैं। बुढ़िया शब्द मैंने इसलिए कहा कि आने वाले आगे वीडियो में आपको ये समझ आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम अवश्य लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है छतरपुर, और छतरपुर के एक छोटे से गांव में रहती सुशीला। अब सुशीला की उम्र की बात करें, ये 55 साल की होती है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम संजीव होता है, काल्पनिक नाम। अब ये संजीव जो था, ये जब बेटा, ये जो सुशीला होती है, सुशीला विधवा थी, एक इकलौता बेटा था। इसकी पढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं थी, क्योंकि जो इसके पति थे सुशीला के, वो कुछ समय पहले ही गुजर गए थे। इसलिए मजबूरी के चलते इसकी शादी कराने का विचार कर लिया और पढ़ाई हो नहीं पाती है। जब शादी की बात चलती है तो अब से लगभग 7 साल पहले एक लड़की मिलती है, सुलेखा। और सुलेखा देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है। अब सुलेखा, जो संजीव थे, इन दोनों की उम्र लगभग सेम ही होती है, 20-22 साल के दोनों आसपास के होते हैं। अब सुलेखा से जो ये संजीव होता है, इसकी शादी की बात फिक्स कर ली जाती है। और ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला था नहीं, गांव में रहने वाले रूरल क्षेत्र की बात है। दोनों के परिवार सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सुलेखा की कुछ गलतियां थीं। वो गांव में जब थी तो उसके आए दिन किसी न किसी लड़के से, किसी न किसी पुरुष के साथ नाजायज संबंध बन ही जाते थे। और वो बचपन से कुछ ऐसे ही ख्यालातों की थी कि उसकी आदत किसी न किसी गैर मर्द से मिलना उसकी फितरत ही थी। और उसको शायद संभल पाना और उसको देख पाना, समझा पाना, ये शायद मुश्किल था। ये इसी के चलते जब सुलेखा और संदीप की शादी होती है, उसके बाद जब सुलेखा दुल्हन बनकर घर आती है, उसके बाद वक्त धीरे धीरे आगे गुजरने लगता है। बच्चे हो जाते हैं 2, और 2 बच्चों के बाद अब संजीव को ऐसा लगने लगता है, क्योंकि अब से लगभग जो 6-7 साल हुए थे, उस बीच दोनों आपस में हमेशा घर पर ही रहे। खेतीबाड़ी की, जो घर में पशु ढोर थे उनका चारा पानी और उनका दूध डेयरी पे ले जाना, ये सब इसी से कैसे करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उस बीच संजीव और सुलेखा की बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि पूरा वक्त, पूरी रात जो संजीव होता है
वो सुलेखा को देता है और उसके शरीर की भूख को मिटाता है। लेकिन उसके बाद जब ये संजीव धीरे धीरे, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनका स्कूलिंग का टाइम आ जाता है, स्कूल में जाने लायक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संजीव सोचने लगता है कि ऐसा करते हैं कि अब काम कर लिया जाए, कोई नौकरी कर ली जाए। तो वो क्रेशर पर काम करने लगता है और जब क्रेशर पर काम करने लगता है तो वहाँ उसकी फिक्स ड्यूटी हो जाती है। सुबह 8 बजे जाना ही है उसको और शाम को 8 बजे आना है। उधर से जब आता है तो कुछ लगा कर भी आता है और आता है, खाता है और खाना पीना होने के बाद सो जाता है। वहाँ काम करता है तो थक जाता है, उसके बाद ड्रिंक्स का नशा और फिर सो जाना खाने के बाद। ये सब चलने लगता है। कहीं ना कहीं सुलेखा जो होती है वो अपनी आग को ठंडा नहीं कर पाती है और उसके शरीर की जो भूख थी वो अभी अधूरी रह जाती है। अब वो इधर उधर ताक झाँक करने लगती है, लेकिन जो उसकी सास थी सुशीला, ये कहीं ना कहीं उस पर इतनी सख्त नज़र रखती थी कि बहू उसकी कहीं इधर उधर न चली जाए, कहीं उससे किसी की बात ना हो जाए। अगर वो कहीं जाती तो उससे 100 सवाल करती, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही, क्या मतलब, किससे, कितनी देर में आएगी, क्या ये सारी बातें कई एक सवाल होते थे। कहीं ना कहीं जो ये सुलेखा होती है, सुलेखा कई बार उससे लड़ती है और कई बार उसके घर में इसी बात पर तकरार हो जाती है और हर बार जो आस पड़ोस के लोग थे वो सुनने आ जाते हैं, देखते हैं कि आज सास बहू में फिर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सुशीला खरे मिजाज की थी, वो किसी की बात को हजम नहीं करती थी, बर्दाश्त नहीं करती थी। अब ये बात कहीं ना कहीं चलने लगती है और जो लोग देखते हैं वो कभी ना कभी 1-2 बार पुलिस को भी बुलाया गया इन सास और बहू के झगड़े में। अब जो संजीव होता है वो तो अपनी ड्यूटी पर होता है, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं जब पुलिस ने 1-2 बार समझाने की भी कोशिश की, उसके बाद इसने जो शब्द निकाले और अपनी जो सास के प्रति बुढ़िया और वो ये सब कहने के बाद सभी लोग वहाँ सुनते हैं और जब पुलिस आती है तो वहाँ शिकायत भी की जाती है इसी बात की। ये सब चल रहा था, लेकिन इसी बीच उस घर में एंट्री हो जाती है सचिन की। सचिन जब शादी होकर ये सुलेखा आई थी तो सचिन छोटा था, लगभग वो 12-14 साल का रहा होगा। उसके बाद अब ये संजय जो ये सचिन होता है, सचिन भी धीरे धीरे बड़ा हो गया था, वो भी लगभग 20 साल का हो चुका था। सचिन अक्सर घर में आता था और जब भाभी ये बात, भाभी वो बात, तो सुशीला जो थी उसको कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि वो छोटे से घर में आता है। ये सब चल रहा था। एक दिन जो सुशीला होती है, सुशीला उसको बोलती है कि संजीव, सचिन तू ऐसा कर, तू फ्री रहता है तो मेरे गाय का और भैंस का दूध निकाल दिया कर, उसके एवज में तुझे कुछ पैसे दे दिया करेंगे। उसने कहा कि ठीक है ताई, मैं निकाल दूंगा और वो इस बात पर राजी हो जाता है, एग्री हो जाता है। घर पर फ्री था वो। तो वो वहाँ जो उसको सुशीला को 2 घर मिले हुए थे। एक घर उसके पति ने बनाया था जो गांव से बाहर था, एक घर गांव के अंदर था जहाँ पर हिस्सेदारी में जो उसके 2 देवर जेठ थे उनमें हिस्सा में उसको घर मिला था। उस घर को उसने तबेला बना दिया था जहाँ पर गाय भैंस, उनका चारा भूसा ये सब रखना। तो वहाँ पर गाय भैंस बनती थी। घर इस घर से जिस घर में रहना है उस घर से उस घर की कुछ दूरी थी, 200-400 मीटर की दूरी रही होगी। इसी बीच सचिन और जो उसकी भाभी सुलेखा होती है ये दूध निकालने चले जाते हैं। सचिन आता है, दूध निकालने जाता है, दूध निकालता है तो एक दिन सुलेखा बोलने लगती है कि मुझे भी दूध निकालना सिखाओ। तो वो बगल में बैठा लेता है और फिर कहीं ना कहीं उसको टच होता है शरीर, और जब वो धार निकालते हैं तो गाय के जो थन होते हैं, दूध होता है, उसको सहलाता है और उसकी तरफ मजाक करता है, इशारा करता है। तो जो ये सुलेखा होती है ये तो पहले से चाह रही थी और वहीं से दूध उस भैंस का निकालने के बाद वो वहाँ से उठते हैं और जो अंदर भूसा लगा हुआ था वहाँ पर जाकर दोनों आपस में मिलने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ एक दूसरे को मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन दोनों की जो आंखें थीं उन आंखों में बात हो जाती है और फिर एक दूसरे के साथ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और ये सिलसिला आज जब शुरू हुआ, दोनों के जब शारीरिक संबंध बने आज, तो आज कहीं ना कहीं सुलेखा की
वो तृप्त हो जाती है। उसके बाद आज से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर रुकता नहीं। लगभग महीने 4-6 गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन जब ये दीपावली का वक्त आ जाता है तो संजीव होता है, उसकी छुट्टी पड़ जाती है। अब संजीव की छुट्टी जैसे ही पड़ी वो घर रुक जाता है लगभग 10-20 दिन। और उसी बीच संजीव जो ये सचिन होता है, सचिन और सुलेखा का मिलन नहीं हो पाता है, वो तड़पने लगते हैं। आज जब वो ड्यूटी पर गया, बच्चे स्कूल चले जाते और जो सुशीला होती वो घर पर इधर उधर ताक झाँक करती, लेकिन वो धीरे धीरे उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, घुटने दर्द कर रही थी। लेकिन आज जब वो अपनी ड्यूटी चला जाता है संजीव, और इधर सचिन दूध निकालने जाता है और सुलेखा भी साथ में जाती है, तो आज लगभग 20 दिन के बाद मिले थे। तो जैसे सुशीला अंदर घुसती है, सुलेखा अंदर घुसती है, वैसे ही दोनों टूट कर लिपट जाते हैं, गेट को बंद करना भूल जाते हैं। और फिर ये दोनों कैन जो थी दूध की उसको फेंक देते हैं। पहले दोनों तृप्त होने की कोशिश करने लगते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और तब तक धीरे धीरे चलकर सुशीला भी कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जब वो देख रही होती है तो आवाज़ जब लगाती है वहीं पर खड़े होकर कि तुम क्या कर रहे हो, मैं अपने बेटे को सारी बात बताऊंगी। इतना सुनते ही सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो सचिन होता है वो डर कर भागने की कोशिश करता है, तो सुलेखा रोकती है उसको कि सचिन रुक जाओ, अगर ये बुढ़िया रही तो जिंदगी दूभर हो जाएगी और हम तुम्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। तो सचिन रुक जाता है। और उसी बीच जो सुलेखा और सचिन दोनों थे, इशारा पाते ही सचिन ने उसके ऊपर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया और उसकी सिर में इतनी ईंट और पत्थर बजाई ताकि उसका सर क्षतिग्रस्त हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। वो धीरे धीरे इस स्थिति पर पहुंच जाती है, उसकी सांसें थम जाती है। ये स्थिति होने के बाद कहीं ना कहीं सुलेखा और सचिन दोनों घबरा जाते हैं कि अब क्या होना चाहिए, लोग देखेंगे क्या होगा। वो वहाँ से खींच कर कैसे भी करके सुशीला को, उसकी जो सांसें थम चुकी थीं, उसकी डेड बॉडी को घर से बाहर निकाल कर दहलीज पर डाल देते हैं और सचिन को इशारा करते हैं। सचिन वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और जैसे ही वो भागता है यहीं पर तुरंत जो सुलेखा होती है वो रोने धोने का ड्रामा शुरू कर देती है। जैसे ही वो रोना शुरू करती है तो आसपास के लोग जब सुनते हैं वो दौड़े भागे जब आते हैं, देखने के बाद कहीं ना कहीं सभी की आंखें नम हो जाती हैं कि ये सुशीला को क्या हो गया, लोगों ने क्या कर दिया। ये सब होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अच्छी तरह से तफ्तीश करने लगती है। जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं कि इसने ही कुछ किया हो। उसके बाद ये सब होने के बाद जब तक संजीव आता है और संजीव वहाँ पर उससे पूछा जाता है, संजीव बोलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलेखा को कहीं ना कहीं अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि उसके फ़ोन से और जो वहाँ आसपास के लोग थे उनके बताने के मुताबिक सचिन को भी पकड़ा जाता है। अब सचिन और सुलेखा दोनों आपस को पुलिस लेती है अपनी कस्टडी में, उनसे पूछताछ की जाती है और फिर केस का खुलासा हो जाता है। संबंधित धाराएं लगाकर पुलिस ने सुलेखा और सचिन दोनों को और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।